झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर। लालू की तबीयत में कोई सुधार नहीं, 25% किडनी का रहा काम, डायलिसिस की पड़ सकती है जरूरत। राष्ट्रीय किसान दिवस पर झारखंड के किसान बैठे उपवास पर, कहा केंद्र सरकार वापस ले कानून। बुंडू में कुएं से सकुशल निकाला गया हाथी का नन्हा बच्चा, काफी जद्दोजहद के बाद निकाला गया हाथी का बच्चा। बाघमारा में तेलमच्चो लोहापट्टी के ग्रामीणों व तीनों पंचायत के मुखियागण की 3 दिनों से चल रही भूख हड़ताल हुई समाप्त। बाबूलाल मरांडी ने फिर हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा नौकरी छीन रही है सरकार। गिरिडीह साइबर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 20 मोबाइल एटीएम सहित कई सामान बरामद। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेगी शुरुआत। झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झांसा के कुल 1517 पदों का पुनः निर्धारण हुआ। ग्रामीण विकास के तहत पीएमजीएसवाई योजना के लिए संविदा पर नियुक्त इंजीनियरों को अवधि विस्तार किया। बांध सुरक्षा दलों को मंजूरी मिली। होटल अशोक के पूर्ण स्वामित्व के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 63 पर विचार किया गया और स्वीकृति दी गई। सारा प्रपोजल पढ़ दें कि एक इम्पोर्टेंट। हाँ, वही बता देंगे, वही बता देंगे। ओके। नहीं पहला प्रस्ताव है कार्मिक विभाग का। ये जो झारखंड प्रशासनिक सेवा का जो संवर्ग बल था, पदों की संख्या वो 1517 पहले था। पिछले हर एक 5 वर्षों में इसका संवर्ग बल का जो होता है वो उसका संख्या का निर्धारण होता है। तो अभी वो 1517 से घट करके 1460 किया गया, जिसमें नए कर्णांकित जो पद ऐड किए गए 39 और जो पुराने जो कर्णांकित पद थे वो 96 हटाए गए। तो उस प्रकार 14। रांची रिम्स में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरशद जमाल, डॉक्टर बीसी राणा प्रताप, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश टोप्पो, मेडिसिन के डॉक्टर डीके झा के निर्देशन में किडनी की जांच रिम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई। इसके लिए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से अस्पताल के कार्डियोलॉजी बिल्डिंग के 5वें तल्ले में जांच के लाया गया। इस दौरान रिम्स के अधीक्षक के साथ बरियातू थाना के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो लालू की तबीयत में कोई सुधार नहीं, बताते चले कि 25% किडनी ही काम कर रहा लालू प्रसाद यादव का।
रांची संत जेवियर स्कूल डोरंडा में मिशन 1 मिलियन स्माइल्स द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीब लोगों के लिए संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और हमारा देश वैश्विक महामारी के साथ साथ ठंड से भी जूझ रहा, जहां ये सर्दी का मौसम गरीबों के लिए पीड़ादायक भी है और इन वर्गों को सामाजिक सहयोग करना और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। कई क्षेत्रों में हमारे लिए चुनौती सामने खड़ा है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। मुसीबतें आती हैं और मुसीबतें जाती भी, जिसके लिए ऐसे हालात और समय में हम सबको अपनी सामाजिक एकता और सबका सहयोग लेकर ऐसे आपदाओं से, ऐसे समस्याओं से निपटना होगा और उन समस्याओं को और उन बाधाओं को निश्चित रूप से हम लोग पार भी कर पाएंगे। किसान दिवस पर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में संघर्ष वाहिनी मंच के कार्यकर्ता रांची मोराबाद स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास में बैठे। इनका कहना है कि हम किसानों के साथ है या सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और नई किसान नीति वापस होना चाहिए। झारखंड हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आगामी 29 दिसंबर को देवघर के कमलकांत स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा विकास मेला सह ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन को लेकर देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समाहरणालय में बैठक की और बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा विकास मेला में लगने वाले स्टॉल योजनाओं के शिलान्यास राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो 29 दिसंबर को पहली वर्षगांठ की जो समारोह होगी उसके संबंध में हमने सारे तैयारियों का समीक्षा किया और बहुत एक समारोह की तरह इसका हम लोग उस दिन सेलिब्रेट करेंगे यहाँ के स्टेडियम में जिला स्तर से, और राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए भी यहाँ से कुछ लोग लाभुक लोग वहाँ जाएगा। पूर्व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस उम्मीद से लोगों ने यूपीए गठबंधन को सरकार बनाने में साथ दिया, आज सरकार ने लोगों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को सत्ता में आते हैं और 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, परंतु इन्होंने नौकरी तो दिया नहीं, बल्कि जो नौकरी कर रहे थे उनको हटाने की मुहिम में लग गए। बाबूलाल ने कहा कि सरकार ने अनुबंध कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा किया था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया। लेकिन आज उन घोषणाओं पर कहीं भी कोई उन्होंने अमल नहीं किया। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे कई एक कर्मचारी थे जो अनुबंध कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि समान काम समान वेतन देंगे। अस्थायी करने तक की उन्होंने बात। बुंडू तोरपा क्षेत्र के उकड़ी माड़ी बाजार टाड़ के पास एक कुआं में रात में हाथियों के झुंड में से एक हाथी का नन्हा बच्चा कुएं में गिर गया था। वन विभाग को सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और जेसीबी की सहायता से रास्ता तैयार किया। उसी रास्ते से काफी जद्दोजहद के बाद अंततः सकुशल हाथी का बच्चा बाहर निकाल लिया गया। तो बताते चले कि कुएं में गिर गया था हाथी का नन्हा बच्चा और काफी जद्दोजहद के बाद सकुशल हाथी का नन्हा बच्चा को बाहर निकाल लिया गया।
पलामू कथित बकोरिया मुठभेड़ में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई के एसपी कथित बकोरिया मुठभेड़ के जांच के लिए पलामू पहुंचे और एसपी के नेतृत्व में सीबीआई की टीम ने सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया के बलवई घाटी का जायजा लिया और कथित मुठभेड़ में मारे गए पारा शिक्षक के पिता जवाहर यादव और नीरज यादव के भाई संतोष यादव से घटनास्थल पर ही जानकारी ली। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पहुंचे। इस दौरान डीआईजी ने सरिस्ता से संबंधित जानकारियां थाना कर्मियों को दी, वहीं खामियों पर भी उन्होंने विशेष ध्यान आकर्षण किया। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि उनका यह रूटीन विजिट था और यह वहीं सरायकेला और चाईबासा जिले में हाल दिनों में नक्सलियों के गिरफ्तार होने और नक्सल गतिविधियों में कमी होने की बात कही। गढ़वा जिले में भूमाफियाओं का राज चलता है। इस काले खेल में अंचल से लेकर कई सफेद पोश शामिल है। नगर परिषद के वार्ड में 1 में मौजूद शमशान घाट को ही भूमाफियाओं ने बेच डाला। वहीं अंचल अधिकारी ने कहा कि यह मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत कागजात की जांच की तो मामला सही पाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में जमीन की जमाबंदी खारिज करने के लिए 16 लोगों का नाम वरीय अधिकारियों के पास भेजा गया। जैसे ही कार्रवाई का आदेश आएगा, वहां से तुरंत अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इस जमीन को भूमाफिया के द्वारा बेच दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा दोषित अंचल कर्मी है, क्योंकि उनके द्वारा भूमाफिया के सामने पूरा अंचल को सौंप दिया गया और मनमाने पर उतर आए हैं। पहले की ही घटना है। हमको जैसे ही संज्ञान में आया, हमने पाया कि 2003-04 से लेके 16-17 तक की अवधि में कुछ केवाला किए गए, उसका म्यूटेशन भी कर दिया गया और वो ज़मीन प्रारंभिक रूप से गरमेजरुआ मालिक खाते की है, जिसका उपयोग पूर्व में लोग शमशान घाट के रूप में करते थे। इतने दिनों में पता नहीं क्यों लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लाया। मेरे संज्ञान में जैसे ही लाया, हमने उसकी तहकीकात किया और जितनी भी जमाबंदी इस पर कायम की गई है, सभी जमाबंदियों की जांच करते हुए उसको खारिज करने के लिए अनुशंसा हमने किया है। गिरिडीह साइबर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में किराए के मकान में रहकर साइबर क्राइम करते रंगे हाथ धराए गए 6 साइबर अपराधी। 20 मोबाइल सेट, 24 सिम कार्ड, 9 एटीएम, चेकबुक, 4 आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 3 बाइक जब्त, लाखों रुपए ठगी करने का आरोप भी है। प्रशिक्षु आईपीएस हारिस बिन जमा ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। तो बताते चले कि 6 साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। तो गिरिडीह साइबर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 20 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बताते चले कि साथ ही साथ एटीएम कार्ड, चेकबुक भी बरामद किए गए हैं। बाघमारा तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना को सुचारू रूप से चालू करने की मांग को लेकर तिलमच्चो पानी टंकी के समीप कांड्रा, तिलमच्चो और लोहापट्टी पंचायत के ग्रामीणों एवं तीनों पंचायत के मुखियागण की 3 दिनों से चल रही भूख हड़ताल बुधवार संध्या समाप्त हो गई। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने सभी को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जामताड़ा से, जहां पिछले 1 सप्ताह से तापमान में गिरावट आने से बड़ी ठंड के कारण जिले में जनजीवन पर व्यापक असर दिख रहा। अलाव का पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में लोग पत्ते, सूखी लकड़ी आदि जलाने को विवश है। कोहरे के बाद कनकनी की रफ्तार पकड़ लेने से ठंड में इजाफा हुआ है। जमशेदपुर में लगातार ठंड अपना कहर दिखा रहा। वहीं जहां कोहरे के साथ शीतलहर हवा ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, वहीं इस ठंड ने रिक्शा चालक, ऑटो चालक के साथ
गरीब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन पूरे शहर के सड़क पर निकलकर कंबल वितरण करे और साकी गोल चक्कर में सब्जी विक्रेताओं और रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण किया गया। धनबाद में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस और नए साल के आगमन को खुशी से मनाए जाने में एहतियात बरतने और सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का पालन करने की अपील जिला प्रशासन ने की है। कहा, सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन व नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस का त्योहार मनाएं और साथ ही लोग अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचे त्योहारों को घरों में अपने परिवार के साथ ही मनाएं। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य बचाव के संसाधन का प्रयोग करें। धनबाद में क्रिसमस और नए साल के आगमन के मौके पर होने वाले आयोजनों में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं ने सांता की पोशाक में रणधीर वर्मा चौक पर लोगों के बीच मास्क, चॉकलेट और सैनिटाइजर वितरित किया। साथ में लोगों से अपील की गई कि आने वाले अवसरों पर लोग सरकार द्वारा जारी एहतियातों और नियम निर्देशों का सख्ती से पालन करें। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा। दिसंबर महीने में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही, वैसे वैसे कोरोना ने फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए। मरीजों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14 दिसंबर के बाद रांची सहित पूरे राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उसकी मीटिंग हर वीक होती है डीसी की अध्यक्षता में, और उसी के अंतर्गत ये इस तरह का मीटिंग रेगुलरली हो रहा है। इसमें जो वैक्सीन आने वाला है, एक एस्पेक्ट है, उसको लेके जो हम लोगों की तैयारी है उस पर विचार विमर्श किया जाता है। दूसरे की कोरोना की स्थिति को देखते हुए कि जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं या टेस्ट कितने हो रहे हैं, इन सब की डिटेल्स में चर्चा होती है। लोहरदगा में बिना फायर एनओसी के अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। अगर कोई हादसा हो जाए तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1-2 अस्पतालों को छोड़ दे तो 95% से ज्यादा अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। विभाग समय समय पर अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजने की कार्रवाई करता है, लेकिन यह कार्रवाई भी महज खानापूर्ति साबित होती है। जितना भी हॉस्पिटल है, सब हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सब जगह इंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। तो प्राय जगह देखें कि बिल्डिंग जो बना हुआ है, बिल्डिंग सही रूप में नहीं बना हुआ है। बिल्डिंग का जो है इन और आउट हर बिल्डिंग में होना चाहिए, किसी भी आग लगने पर आपातकाल के लिए उससे बाहर निकलने के लिए। एक ही रास्ता रहता है, जिसके कारण कि आग में छेका जाता है आदमी लोग, पेशेंट लोग जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, वैसे व्यक्ति को निकालना मुश्किल हो जाता है। गढ़वा में मानवता हुई शर्मसार, जहां एक परिवार को अपने 2 दिव्यांग बेटे को, जो चलने से असमर्थ है, ठीक से ना बैठ पाते हैं और ना ही सो पाते हैं, उन्हें अंत्योदय कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर दूर गढ़वा जिला मुख्यालय आना पड़ा। आप जब इन 2 दिव्यांग बच्चों से मिलेंगे तो आपकी आंखें आंसू से भर जाएंगे। वहीं जिला समाहरणालय के डीसी कार्यालय के बाहर जमीन पर सोए यह बच्चों की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। हम राशन कार्ड के लिए आए हैं, जो कि मेरे पास कोई समस्या का ब्लॉक में कोई समाधान नहीं हुआ, और मुखिया लोग के कहते हैं तो लोग कहता है कि अब ऐसी कोई कमी नहीं है। और मेरे द्वारा तत्काल जांच करवा के अंत्योदय कार्ड के लिए जिला पूर्ति पदाधिकारी को अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में उनका कार्ड निर्गत हो जाएगा। लातेहार में बढ़ते सर्दी के सितम के बीच उपायुक्त अबू इमरान ने गरीब, असहाय व जरूरतमंद की सकुशलता के प्रति कटिबद्धता को चरितार्थ करने का काम किया है। इस बीच जिला मुख्यालय के डूरुआ में आश्रय गृह को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। इस आश्रय गृह में सर्दी से बचाव की समुचित व्यवस्था किया गया है, जिसमें वाटर गीजर, रूम हीटर व प्रकाश की व्यवस्था किया गया है। देवघर नगर निगम अब प्रधानमंत्री शहरी वर्टिकल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब लोगों को फ्लैट आवंटित किया जा रहा।
इसी को लेकर निगम परिसर में लॉटरी सिस्टम से लाभुकों को फ्लैट आवंटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने व नगर बताते चले कि आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल द्वारा किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री व नगर आयुक्त ने 191 लाभुकों को फ्लैट्स आवंटित किया। हजारीबाग पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में गिद्धौर पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाकर तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि किशोर के घर में रखे 15 ग्राम ब्राउन शुगर, प्लास्टिक के पैकिंग, पाउच और तौलने की छोटी मशीन व अन्य सामग्री को बरामद किया गया। पुलिस किशोर दांगी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए हजारीबाग ले गए। वहीं इस अभियान में लोक सिंगना के सहायक अवर निरीक्षक आदित्य कुमार व अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। चाईबासा चक्रधरपुर रेलखंड के बीमलगढ़ स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त मालगाड़ी रोल होकर गिर गई। बीमलगढ़ स्टेशन चक्रधरपुर रेल मंडल का सुदूरवर्ती इलाका में स्थित है, जहां यात्री गाड़ी कम चलती है। उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में अवस्थित बीमलगढ़ स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। तो पता चले कि मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चाईबासा चक्रधरपुर रेलखंड के बिमलगढ़ स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त मालगाड़ी रोल होकर गिर गए। बिमलगढ़ स्टेशन चक्रधरपुर रेल मंडल का सुदूरवर्ती इलाका में स्थित है, जहां यात्री गाड़ी कम चलती है, वहीं मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को एक और कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 2 लाख इनामी पीएलएफआई एरिया कमांडर पुनई उराव मारा गया। पुनई उराव के खिलाफ रांची और खूंटी के अलग अलग थाने में कुल 14 मामले दर्ज है। लेवी के पैसे को सुप्रीमो दिनेश गोप तक पहुंचाने का काम करता था पुनई उराव। बता दें कि दोनों तरफ से मुठभेड़ के दौरान 20 से अधिक राउंड गोली चली थी। तो बताते चले कि एनकाउंटर में पीएलएफआई कमांडर ढेर हो गया। करीब 20 राउंड गोली चली थी, जिसमें पीएलएफआई कमांडर पुनई उराव मारा गया। तो इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।